जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लेशर फिल्म पैचवर्क के बारे में। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, तो आप इस मूवी को एंड तक देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के कटे हुए सर से बात कर रहा था। वो उस कटे हुए सर को देखकर कहता है कि उसकी आंखें बहुत ही अच्छी हैं और वो बहुत जल्द अपनी क्रिएशन बनाएगा। उसके बाद उसके सर के 2 टुकड़े करके एक शरीर पर जोड़ता है और फिर वो एक सीक्रेट केमिकल निकालता है जिससे वो इंजेक्शन की मदद से उस शरीर में लगा देता है। तभी हम उस लाश का हाथ उड़ते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो जिंदा हो गई है। फिर हमें एक जेनिफर नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बार में होती है। उस दिन जेनिफर का बर्थडे होता है और उसने अपने दोस्तों को इन्वाइट किया होता है पार्टी के लिए। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है जो उसका मालिक भी था। उसे वो बर्थडे विश करता है और कहता है कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि उसकी बीवी घर इंतजार कर रही है, उसे जाना होगा। जेनिफर उससे कहती है पार्टी खत्म होने के बाद क्यों ना उसे उसके घर में मिलने आए। वो उसका फेवरेट रेड ड्रेस पहनेंगी और वो दोनों अकेले उस घर में सेलिब्रेट करेंगे। तभी उसकी बॉयफ्रेंड की बीवी का कॉल आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेनिफर को उसका स्कूल फ्रेंड मिलता है जिसका नाम गैरेट होता है जो उसी बार में मौजूद था। गैरेट उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी जेनिफर के 2 दोस्त वहाँ आ जाते हैं, वो सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद उसके दोस्त बहाना मारकर निकल जाते हैं और इससे जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और उसको ये लगता है कि उसकी केयर कोई नहीं करता। वहीं पे हम किसी को जेनिफर की फोटो लेता हुआ देखते हैं मानो कि वो उसे स्टॉक कर रहा हो। जब जेनिफर अपने घर जाती है तो वो एक टीवी ऑन करती है जहाँ पे उसी डॉक्टर की एड आती है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। उस एड में वो लड़कियों को और खूबसूरत बनाने की बात कर रहा था। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड की फेवरेट रेड ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और काफी देर तक उसका इंतजार करती है। तभी जेनिफर पर कोई हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जेनिफर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पर पाती है और उसके दिमाग से 2 और लड़कियों की आवाजें आ रही थी। उसके शरीर पर पूरी तरह कट लगा हुआ था मानो कि डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की और जेनिफर तुरंत उठकर वॉशरूम में जाती है और जब वो अपना चेहरा देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे पे 3 लड़कियों की शक्ल थी। यानी दोस्तों उस डॉक्टर ने जेनिफर बाकी 2 लड़कियों को एक शरीर में असेंबल कर दिया था जिसकी वजह से वो शरीर तो एक था लेकिन उसमें 3 जानें थी। जेनिफर उन दोनों लड़कियों से पूछती है आखिर उनके नाम क्या हैं। दोनों लड़कियां उसे अपना नाम मैडलिन और इली बताती हैं। जेनिफर उनसे कहती है किसी ने उन तीनों के शरीर को मिला दिया है और उसका दिमाग एक ही है तो एज अ टीम काम करना पड़ेगा। तभी उन्हें किसी की आने की आवाज आती है, वो भागकर वापस टेबल पर लेट जाती हैं। वहाँ पे 2 मॉड बॉय आते हैं जो कि उसकी लाश को लेने आए थे लेकिन तभी एक मॉड बॉय नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखें खुली हुई हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उस बॉडी को टच करने लगता है। तभी जेनिफर उसे धक्का देकर भागने लगती है। उस डॉक्टर का ये असिस्टेंट रोकने की कोशिश करता है तो वो तीनों उसकी गर्दन मोड़ देती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो ताला तोड़कर बाहर निकलकर भागने लगती हैं। वो जबरदस्ती एक टैक्सी में घुस जाती हैं और टैक्सी वाले को पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो तीनों डिसाइड करती हैं सबसे पहले जेनिफर के घर पे जाएंगी और जब वो घर में पहुंचती हैं तो वहाँ पे उन्हें खून दिखता है। जेनिफर उन्हें बताती है कि ये इसका घर है और यहीं पे एक सेफ जगह है। इली कहती है क्यों ना हम पुलिस के पास जाएं, तो जेनिफर उन्हें बताती है अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मैडलिन कहती है क्यों ना हम हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो जेनिफर उनसे कहती है कि उनके पास कोई भी आईडी नहीं है इसलिए वो ना तो हॉस्पिटल जा सकती है ना तो पुलिस स्टेशन। बातों ही बातों में तीनों अपनी एक उंगली तोड़ देती हैं और उन्हें पता चलता है उन्हें दर्द फील ही नहीं हो रहा है। जेनिफर उन्हें बताती है कल रात वो एक बार में थी और जब वो घर आई तो किसी ने उस पर हमला कर दिया। जेनिफर की बात सुन के वो दोनों कहती हैं वो भी उसी बार में मौजूद थी, जरूर उस बार में कोई बंदा था जो उन पर नजर रख रहा था और ये सब उसी ने ही किया है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है उससे मदद मांगने के लिए लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और फिर जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है। इली जेनिफर से कहती है क्यों ना वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए, तो जेनिफर उसे बताती है कि वो एक लड़के को जानती है, उसका नाम गैरेट है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो वो उनकी मदद कर सकता है। फिर वो इली के घर जाती हैं अपने शरीर का मेकअप करने के लिए ताकि वो अच्छी दिख सकें। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इली किडनैप कैसे हुई थी। इली भी उसी बार में मौजूद थी जिसमें जेनिफर थी और वो लड़कों पर डोरे डाल रही थी ताकि वो उसे दारू पिला सके लेकिन कोई भी लड़का उसे
दबाव नहीं दे रहा था। तभी वो एक लड़के को देखती है तो वो उसके ग्रुप के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे चेप होकर उनके साथ दारू पीती है। बिल ना देना पड़े इसलिए वॉशरूम जाती है तो सभी वो वहाँ से गायब होते हैं। बाहर वाला उससे बिल मांगता है और इली ये देख कर हैरान हो जाती है और सोचती है उस लड़की ने उसका बिल पे क्यों नहीं किया। फिर उसे एक दूसरा लड़का मिलता है और उसे फ्लर्ट करता है और उसे अपने रूम में आने के लिए बोलता है तो इली राजी हो जाती है। वहीं पे हम किसी को देखते हैं जो उसकी वीडियो बना रहा था, मानो कि इली को कोई स्टॉक कर रहा हो। इली उसके साथ उनके घर में जाती है जहाँ पे वो अपने दोस्तों को ले आता है। उससे इली को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। ये देखकर इली उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक गाड़ी वहाँ से आती है, उसको ठोकर मार देती है। उससे इली की मौत हो जाती है। इधर प्रेजेंट में वो गैरेट के पास पहुँचती है उससे मदद मांगने के लिए और गैरेट जेनिफर की आवाज़ सुन के उसे पहचान लेता है। तब जेनिफर उसे अपना चेहरा दिखाती है तो गैरेट हैरान हो जाता है और उसे खाना खिलाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। जेनिफर उसे बताती है कि जिसने भी किया होगा वो उसे जान से मार डालेगा। गैरेट उससे कहता है ऐसा उसने पहली बार देखा है। एक शरीर में 3 लोग हैं और ये सब जिसने भी किया है वो बहुत मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। जेनिफर उससे कहती है उसे फिर से नॉर्मल होना है तो गैरेट उसे बताता है वो अब नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती। रास्ते में वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है कि वो एक लड़की के साथ आया था। वो उस लड़की को जाकर मेक आउट करता है और जब वो अपनी कार से बाहर निकलता है तो जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर के घर पहुंचती है और उन्हें मर्डर करके काफी मजा आया था और डिसाइड जिसने भी उनका ऐसा हाल किया है वो उसे जान से मार डालेंगे। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पे मैडलिन की कहानी बताई जाती है। मैडलिन भी उसी बार में मौजूद थी और सेल्फी ले रही थी। सेल्फी अच्छी नहीं आ रही थी तो वो खुद को बदसूरत मानती थी। तभी उससे मिलने एक लड़का आता है, वो उससे बातें करता है और मैडलिन उससे कहती है कि वो क्यों ना उनके घर चले। मैडलिन अपने घर में अपनी पिक उतारती है और नेट पर सर्च करती है कि वो खूबसूरत कैसे बन सकती है और जब वो अपना फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर हमें कटे हुए हाथ दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मैडलिन एक सीरियल किलर है और उसके बेसमेंट में उसी लड़के को बंधा हुआ देखते हैं जिसे वो टॉर्चर करने वाली थी। तो दोस्तों मैडलिन एक सीरियल किलर थी। वो ये बात इली और जेनिफर से छुपा रही थी। प्रेजेंट में वो तीनों उसी बार में पहुंचती हैं जहां वो लड़के से पूछताछ करने जाती हैं। उस लड़के को एक रॉड से मार डालती है। गर्लफ्रेंड से पूछती हैं क्या कल रात उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। वो लड़की उन्हें बताती है कि वो कल पूरी रात उसके साथ ही था। हमें पता चलता है कि उनकी ये हालत करने वाला ये लड़का नहीं था। उसके बाद वो उस लड़के के घर के बाहर पहुंचती हैं जो इली को अपने साथ ले गया था। वो एक बेड से वहां पार्टी करने वाले सभी लड़के को मार डालती हैं और उसके बाद उसी लड़के के कमरे में जाती हैं जहां उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे। वो एक एक करके उसके दोस्तों को मार डालती हैं। फिर वो उस लड़के पर हमला करके उससे पूछती हैं कि उसने उनकी हालत ऐसी क्यों की। वो लड़का डर कर उन्हें बताता है कि उसने उनकी हालत ऐसी नहीं की है। ये सुन के वो उसे जान से मार डालती हैं और वहां से अपनी गाड़ी की ओर भागती हैं। जब वो ब्लैक मिरर में देखती हैं तो उन्हें एक अपने पीछे बैन खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि बैन उनका पीछा कर रही है और आगे जाकर अपनी गाड़ी को पार कर देती हैं और उससे उतर जाती हैं। उस बैन में वो दोनों बॉयड बॉय होते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे और जब वो उनकी गाड़ी को खड़ा हुआ देखते हैं तभी वो वहां पर आ जाती हैं और एक बॉयड बॉय पर हमला करके बेहोश कर देती हैं। दूसरा बॉयड बॉय उन पर हमला करता है और एक इलेक्ट्रिक शॉट देता है। फिर उससे उन्हें कोई असर नहीं होता। वो उसे जान से मार डालती हैं। उसे मारते समय उनका हाथ टूटकर गिर जाता है तो वो गैरेट के पास जाती हैं मदद मांगने के लिए। गैरेट उनका हाथ दोबारा जोड़ देता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसे हमेशा से पसंद करता था। जेनिफर ये सुन के हैरान हो जाती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि वो उसे किस करे। जेनिफर ये नहीं करना चाहती लेकिन वो लड़की गैरेट को किस करने लगती हैं और उसके बाद तीनों मिलकर उसके साथ अल्टीमेट भी होती हैं। अगले समय उनके किए हुए मर्डर की न्यूज आती है जिसे देखकर गैरेट काफी डर जाता है और उन्हें बताता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए सारी जिंदगी उन्हें एक ही शरीर में रहना पड़ेगा। गैरेट उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो और मर्डर्स नहीं कर सकती लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे एक बेड से बांध देती हैं और कहती हैं कि उसका पीछा ना करे, अगर वो उनके पीछे आएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मैडलिन एक हॉस्पिटल में आई हुई थी। वो उसी डॉक्टर से मिलती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो वहाँ अपने शरीर को चेंज करवाने आई थी और वो उस डॉक्टर को बताती है उसे खुद की आंख शक्ल पसंद नहीं है, क्या वो उसे दूसरी लड़कियों से रिप्लेस कर सकता है। तो डॉक्टर उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो उसे अपनी प्रोसेस दिखाता है। मैडलिन अपनी सर्जरी करवाने के लिए एग्री कर जाती है लेकिन वो उससे कहती है खुद बाहर जाकर उस लड़कियों को चूज करे कि वो जिसको अपने शरीर में लगाना चाहती है। ये सुनकर
उसे डॉक्टर इजाजत दे देता है और वो वैन में 2 वॉर्ड बॉय के साथ उन लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे पहले एली मिलती है जो उसकी कार से आकर टकराए थे। फिर वो बार में जेनिफर को देखती है जो उसे पसंद आ जाती है। फिर उसे उसके घर जाकर उसे मार डालती है और उन दोनों की लाशें उसे डॉक्टर के पास लाती है। डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है और सर्जरी करता है और उससे हमें पता चलता है कि मैडलिन ने ही वो सर्जरी कराई थी जिससे वो और भी खूबसूरत दिख सके और उसने ही एली और जेनिफर को मारा था ताकि वो उनके शरीर का इस्तेमाल कर सके। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एली और जेनिफर इस बात से अनजान थे। वो दोनों इस डॉक्टर के ऑफिस में जाती हैं और उसके वार्ड बॉय को मार डालती हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर उससे कहती हैं वो उन्हें ठीक कर दे। डॉक्टर उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है कि वो उसकी क्रिएशन थी। उससे कहता है कि उसने ही कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसे चीज का इजाज करेगा जहाँ एक शरीर में 3 लोग रह सकें। जेनिफर उससे पूछती है आखिर उसने उसके शरीर के साथ ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर उनसे कहता है कि मैडलिन यही चाहती थी, उसने ही तुम दोनों को मारा है। वो चाहती थी वो दोनों शरीर में समा जाएं। ये सुन के एली और जेनिफर मैडलिन से लड़ने लगती हैं और मैडलिन उन्हें बताती है वो दिखने में अच्छी नहीं थी इसलिए उसने उन दोनों का चुना अपना पार्ट बनने के लिए। ये सुनकर वो दोनों मैडलिन पर हमला कर देती हैं और उनमें लड़ाई होने लगती है। तभी डॉक्टर एक बटन दबाता है जिससे उनके सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं जिससे वो बंदी बन जाती हैं। इधर गैरेट अपने आप को छुड़ाकर हॉस्पिटल के पास जाने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर अपनी क्रिएशन से कहता है कि वो उसकी फेवरेट क्रिएशन है, उसने पहली बार कुछ इजाज किया है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी क्रिएशन उसे मारना चाहती है तो इसलिए वो उन्हें जान से मार डालेगा। वो एक चैन सा उठाते हैं उनके शरीर को काटने के लिए, लेकिन उसी हॉस्पिटल में गैरेट आ जाता है जिससे वो रुक जाता है। गैरेट उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई लड़की आई है, तो डॉक्टर उससे झूठ बोलता है यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई। गैरेट को कुछ वहाँ गड़बड़ लगती है तो वो बेसमेंट में जाना चाहता है तो डॉक्टर उसके सर पर वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर जेनिफर मैडलिन और एली डेड बॉडी से लड़ती हैं और मार डालती हैं। डॉक्टर जब ये देखता है उसे काफी बुरा लगता है कि उसने उसकी सारी क्रिएशन को मार डाला था। डॉक्टर उसे मारने के लिए गोली चलाता है तो बीच में गैरेट आ जाता है जिससे गोली उसके शरीर से आर पार हो जाती है। जेनिफर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन गैरेट मर जाता है। जेनिफर एक ड्रिल मशीन उठाती है जिसे अपने शरीर में मौजूद मैडलिन को मार डालती है क्योंकि ये सब उसी के कारण हुआ था। डॉक्टर उससे कहता है उसे भी वो ऐसे ही जान से मार डाला, लेकिन जेनिफर उससे कहती है मरने से पहले उसे उसका एक काम करना होगा। डॉक्टर वो काम कर देता है और हम गैरेट को देखते हैं जो कि आईने के पास जाता है और जब वो अपनी शक्ल देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका शरीर भी 3 इंसानों को असेंबल करके डॉक्टर ने बना दिया था जिससे कि गैरेट दोबारा जिंदा हो गया था। जेनिफर उसे देखकर मुस्कुराती है कि अब वो उसकी तरह था। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी इस फिल्म की स्टोरी जो कि काफी अलग थी। तो दोस्तों अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज सपोर्ट मी दोस्तों।